जय श्री गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के 8 जुलाई शुक्रवार के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। इस प्लेटफॉर्म पे हम साय 7 बजे से इवनिंग 7 o'clock से 7:25 तक हम अपने गुरुदेव के दिव्य वाणी को सुनते हैं उनके श्रीमुख से, और 7:30 से 7:45 तक हम अपने गुरुदेव का जो उन्होंने हमें संजीवनी मंत्र दिया है उसका 15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। और ध्यान करने के पश्चात 7:45 से 8:30 तक हम अपने गुरुदेव और उनके इस महायोग जिसका नाम सिद्ध योग है उसके विषय में चर्चा करते हैं हम सब गुरु भाई बहन। इस साधना को, इस सिद्ध योग को अपनाने में हमको दो ही मुख्य चीजें करनी है, दो ही हमारी ड्यूटी है जो हमें गुरुदेव ने दी है। सबसे पहले तो हम अपने गुरुदेव के श्री मुख से उस संजीवनी मंत्र को दीक्षित होते हैं। उसके बाद हमें 2 टाइम का जो हमारी ड्यूटीज है वो हमारा है कि 2 टाइम 15-15 मिनट सुबह और शाम का हमें ध्यान करना है, और उस मानसिक जप जो हमें गुरुदेव देते हैं उसका, उस मंत्र का हमें मानसिक जप करना है, मेंटल चैंटिंग करनी है। और फिर उसी मंत्र को हमें 24 आवर्स राउंड द क्लॉक उस मंत्र को सोचना है। बस इतनी सी साधना है। आगे गुरुदेव फरमाते हैं कि आगे हमारी ड्यूटी, आप मंत्र को सघन करिए, मंत्र जाप सघन करिए, 2 टाइम का ध्यान करिए, बाकी सब गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। तो चलिए, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। मंच पे आए, हैंड रेस करके अपनी बात को रखें मंच पे, अपनी जिज्ञासाओं को रखें, अपने अनुभवों को रखें, इस साधना से जो अनुभव हो रहे हैं और इस साधना को करते हुए भी बड़े प्रश्न उठते हैं तो उनको भी इस मंच पे रखें। और जो भी अनुभूतियां होती, बड़ी प्यारी प्यारी अनुभूतियां होती है हमें हमारे गुरु भाई बहनों को, उनको भी इस मंच पे जरूर शेयर करें, जिससे हमारे गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, उनको मार्गदर्शन मिलता है। जय गुरुदेव। कितना भयल, 1 साल भयल कि नहीं? 1 साल ऊपर हो। 1 साल ऊपर। किसी का प्लीज, किसी का माइक अनम्यूट है प्लीज। तो कोई भी भाई बहन, गुरु भाई बहन हैंड रेस करें प्लीज और मंच पे पधारे। हमारे गुरुदेव के लिए 2 शब्द कहें। राजेश सिंह जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? कैमरा ऑन किया था गुरु भाई ने। अनिल जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज ज्ञान के अनुभूति सुनाता हूँ जी। आज गुरुदेव के दर्शन हुए, बड़े दिव्य दर्शन हुए मुझे आज। मतलब जैसे ध्यान में किया और गुरुदेव सामने आके खड़ा हुआ। अच्छा। मतलब बिल्कुल बड़ा गोरे, बिल्कुल लाल चेहरा, बिल्कुल लाल टाइप हो रहा था और बड़ा मस्त दिख रहे थे गुरुदेव, और बड़ा आनंद में लग रहे थे। मतलब बड़े मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। और 2 दिन क्या मेरे को क्या लगभग ध्यान तो डेली शाम को करता हूँ आपके साथ में। ध्यान के दौरान मुझे लगभग संत महात्माओं के दर्शन बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। मतलब हर तीसरे या चौथे दिन कोई न कोई संत महात्मा का दर्शन हो जाता है मेरे को। ध्यान मतलब मेरे सामने बैठ के कोई ध्यान कर रहे हैं ना, मतलब मुझे यूं मेरे सामने कोई बैठ के, मैं जिस मुद्रा में बैठा हूँ वैसी उसी मुद्रा में वो भी बैठा हुआ है सामने।
अच्छा जैसे अच्छा। अभी 5-6 दिन पहले दर्शन हुए थे मेरे को कि, पगमा कलर की ड्रेस पहन रखी और बिल्कुल यूं ध्यान की स्थिति में बैठे हुए हैं और उनके पीछे से गाय आ रही है और गाय उनके चरणों में, गाय का मुंह जो चरणों की तरफ है उनके, और उनके जो 3 सिर थे, उन सत महात्मा के 3 सिर थे और पीछे यहाँ दिव्य प्रकाश आ रहा था, राउंड राउंड से बना हुआ था और पीछे से गाय यूं घूम के और उनके चरणों में धूप लग रही थी। अच्छा। दिव्य दर्शन हुए वो। आप लोग को बड़ी अनुभूतियां होती हैं गुरु भाई। लगभग मैं 2-3 दिन छोड़ के मतलब एक दिन कोई न कोई संत महात्मा, गुरुदेव खुद, क्या बाबा गंगाईनाथ जी दर्शन दे देते हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन भी होते रहते हैं। अच्छा। और गुरुदेव की ये अद्भुत माया है। इसको हाँ मतलब कहीं भी नहीं सकते अपन। सही बात है। जय जी गुरु भाई। भाई यही कहना था, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां होती हैं भाई आप लोग को। और भी कोई अपडेट देना चाहते हो गुरु भाई? चलिए जय गुरुदेव। चलिए यही जय बोला। गुरुदेव। आज बहुत दिनों बाद चेतना जी भी गुरु बहन जुड़ी हैं। क्रांति चौधरी जी भी, बहुत दिनों हो गए, आज कुछ मंच पे साझा नहीं किया गुरु बहन ने। मंजीता करके कोई नई गुरु बहन जुड़ी है क्या? बहुत नए नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं। अनुभूतियां ना भी हो तो अनुभव शेयर करें, साधना में क्या लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, उनको भी जरूर से शेयर करें। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ चेंजेस हो रहे हो हमारे अंदर साधना को करते करते, उनको भी जरूर इस मंच पे रखें। सरस्वती गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव क्रांति जी गुरु बहन। जय गुरुदेव। बहुत आपकी आवाज। हाँ जी, मैं तो ऐसे बोल रही थी, वो चंदा जी राठौड़ है ना, उनकी अनुभूतियां बहुत दिव्य और सरस होती हैं, तो उनसे पूछना चाह रही हूँ कैसे जुड़ी गुरुदेव से, किस ढंग से जुड़ी, बताएं अपने बारे में। बहुत अच्छी अनुभूतियां लगती हैं। कल तो रात को सारा वही ध्यान आ रहा था। हाँ कल उनकी कल वो और जी हाँ, और उनकी अनुभूतियां बहुत ही अच्छी अनुभूतियां थी। मेरे को तो नहीं होती, पर मेरे को लगा इनको सुनना भी एक जी हाँ जी जी। तो गुरु। चंदा जी से पूछ, चंदा जी किस गुरुदेव से कैसे जुड़ी, वो बताएं थोड़ा। अभी शायद सरस्वती जी ने अपना कैमरा ऑन किया था, कुछ कहना चाहती गुरु बहन। गुरुदेव गुरु बहन, वो फिर गुरु बहन गलती से हो गया था, कुछ नहीं कहना था। अच्छा चलिए जय गुरुदेव। चंदा जी गुरु बहन अगर मंच पे हैं तो प्लीज जरूर आए मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन अपनी कैमरा भी ऑन कर लीजिए। कैमरा में क्या है, सब अंदर बैठे तो बाहर बरामदे में हूँ, तो यहाँ पे लाइट नहीं है अभी। यहाँ पे आई हूँ इधर बाहर, रूम से बाहर हूँ। तो चलिए गुरु बहन, कहाँ से आप जुड़ती हैं, आवाज कैसे आ रही मेरी? सानिध्य में? हाँ आवाज आ रही है आपकी। थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना, कहाँ से आप जुड़ती हैं और कैसे सानिध्य में आई गुरुदेव के?
जी मैं जयपुर से हूँ और वैसे मैं गुरुदेव से जुड़े हमने 2018 में सुना था गुरुदेव के बारे में। बताया था पहले मैंने सेशन में कि मेरा भाई मतलब मेरे बड़े पापा का लड़का, वो क्या है कि अजमेर, मैं अजमेर के पास है गांव, वहां की रहने वाली हूँ और शादी हुई अभी 3 साल हुए मेरी। तो जयपुर हुई थी शादी। तो पहले मैं जब शादी से पहले मेरे भैया ने बताया था, बड़े पापा के लड़के ने, वो अजमेर कोचिंग जाता था, यहाँ पे प्रद्युमन सर है ना उनके, तो कोचिंग सेंटर में वो सर एक साथ के बारे में भी बताते थे बच्चों को, और वो मतलब कार्ड भी देते थे, ऐसे भी गुरुदेव का पर्चा देते थे सभी को। तो मेरे भाई ने मतलब उसने तो माना नहीं, ऐसे हाँ ऐसे कुछ नहीं है ये वो, कुछ माना नहीं, और वो वही रूम किराया लेके वहीं पे रहता था, और उसके साथ एक फ्रेंड भी रहता था। तो फिर बाद में उसने किया, फ्रेंड चला गया था कहीं बाहर, तो उसने एक अकेले बैठा था रूम में, तो वो बोला कि भाई एक बार करके देखते क्या होता है। तो फिर उसने कि मैंने पहले उसके बारे में के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई थी, तो मैंने देखा, फिर मैंने भूखा ही था वो, तो भूखे पेट किया था मैंने। तो जैसे ध्यान लगाया कि मैं पूरे रूम में चक्री खाने लग गया, मतलब इतनी भयंकर योगी क्रिया हुई कि मैं डर गया, मतलब मैं कंट्रोल करूँ तो भी कैसे करूँ। फिर बाद में 15 मिनट, पूरे 15 मिनट उसको योगी क्रिया हुई, फिर वो ध्यान हुआ, इतना इतना डर गया वो कि ये हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ, मतलब पूरे शरीर में ध्यान के बाद में पूरी रात नींद नहीं हुई कि क्या हुआ। अब जहाँ जाए तो उसको गुरुदेव ही गुरुदेव दिखे, गुरुदेव ही गुरुदेव दिखे, तो वो बोल रहा है कि भाई ये गुरुदेव तो मेरे पीछे पड़ गया, पता नहीं वो क्या है, ऐसे डर गया वो तो। फिर दूसरे दिन उसका फ्रेंड आ गया था, तो उसने उसको बताया कि यार मैंने ना ऐसे किया, वो सर बताते हैं तो अपन जो, हाँ ऐसे होता है, कहाँ तू भी कर। तो उसने भी किया, तो उसके साथ भी योगी क्रिया हुई। तो फिर दोनों ने फिर सर को बताया ऐसे जो, फिर सर ने कहा कि एक बार जरूर करो, ये मतलब कोई साधारण गुरु नहीं है, ब्रह्मांड के मालिक है, कल के अवतार है, करो एक बार। जो फिर उसने किया, तो मेरे भाई ने भी कंटिन्यू किया, और उसके फ्रेंड ने तो उससे भी ज्यादा लगन हो गई इसके फ्रेंड की, तो उसके फ्रेंड की तो जॉब भी लग गई, और वो भी फलाना गांव है ना उधर ही बीकानेर के पास में लगी उसकी जॉब, जो हर संडे के संडे वो गुरुदेव से मिलने भी जाता, मतलब वहां पे। जी आवाज नहीं मेरी? हाँ आवाज आ रही गुरु बहन, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। तो फिर मेरे को बताया कि आप इसको करो, ये गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, ऐसे ऐसे ध्यान करते हैं। फिर उसने तो मेरे को मुंह से बता दिया था मंत्र, फिर मैंने घर पे आके इनके बारे में नेट में भी सर्च किया, देखा, फिर मैंने अनरोल किया, 2-4 बार किया। फिर मेरे को ऐसे मतलब अब होता है ना, हम लोग अपन लोगों की अनुभूतियां मतलब सुनते हैं, ऐसे होता है तो अपने भी करेज होता है कि हाँ अच्छा ही। तो फिर इतना वो था नहीं, सिर्फ मेरे को पता था और किसी को पता नहीं था, तो फिर ऐसे में रह गया, छूट गया, मेरे से हुआ ही नहीं। फिर अभी शादी बाद में शादी हो गई थी अभी, फिर मेरी सिस्टर ने इंस्टाग्राम में देखा गुरुदेव के बारे में, उसने भी कोई दूसरा गुरुदेव बना रखे थे उसने, तो फिर उसने इन गुरुदेव का किया, तो मतलब उसका बहुत अच्छा ध्यान लगा, योगी क्रिया हुई, उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी छोटी मोटी, वो भी उसका भी सॉल्यूशन हो गया। तो फिर उसने मेरे को किया कि तू कर, तू हाँ मैं करूंगी। तो फिर मैं लास्ट ईयर 2021 14 अक्टूबर से जुड़ी, फिर मैं थोड़ी थोड़ी आपकी कंटिन्यू करती हूँ। आवाज मतलब ब्रेक हो मैं, रही गुरु बहन, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रुको एक सेकंड, हाँ इधर से आती, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ तो फिर बाद में मैं मतलब करने लग गई, और मैं क्या कि राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि मैं 250 साल पुराने गढ़ में रहती हूँ, मतलब घर है, गढ़ है, तो इसको सब ऐसे डरावना घर है ऐसे, तो मैं तो रह भी नहीं पाती हूँ। पर जब से गुरुदेव का ध्यान मतलब किया ना, तो मेरे मम्मी पापा भी बाहर चले जाते, तो मैं इस घर में अकेला कोई भी नहीं रह सकता, दिन दिन में भी नहीं रह सकते, इतना डर लगता है, इतना बड़ा है वो, पुराना है बहुत, 250 साल पुराना क्या, तो भी मैं अकेले रह लेती हूँ। तो अब सब बोलते हैं आप अकेले रह लेते हो, मैंने कहा मेरे साथ गुरुदेव है, मुझे रात को भी डर नहीं लगता अब तो बिल्कुल भी, मतलब 24 घंटे गुरुदेव गुरुदेव। और मैं जिसको भी, मैंने बताया ना कि मेरी सिस्टर वगैरह और मेरी पीयर में भी
गुरुदेव का इतना ध्यान करते हैं, सारे देवी देवता सभी को ना नमस्कार करके उनको तो विदा कर दिया, और सिर्फ गुरुदेव है। हमारे तो कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, कुछ भी, तो गुरुदेव को बोलते हैं, गुरुदेव सिर्फ बोलते हैं, फट मतलब पूरा कर देते हैं ऐसे। तो मेरे भाई साहब है बड़े, वो इतने भक्ति भाव में इतने थे, मतलब बहुत। तो वो बहुत उन्होंने कहा कि मेरे को सुकून है ना सिर्फ यहाँ गुरुदेव के पास ही मिला बस। मतलब अब तो कहीं भी मन नहीं करता, मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ सारे मंदिर सब छोड़ दे, बहुत जाते थे, पूजा पाठ करते थे, पर इतना सुकून मिलता है ना यहाँ पे तो बहुत। और मेरी मम्मा भी करती है, बीमार रहते हैं, दवाइयाँ वगैरह चलती थी उनके, कुछ नहीं चलती है सब। और मेरी सिस्टर करती है, तो उसकी फैमिली में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है ऐसे। अभी एक दिन पूछ रहे थे ना कोई गुरु भाई कि भाई ये दारू वगैरह पीते हैं लोग, तो फिर उनका ध्यान कैसे लगेगा घर में ऐसे महिलाओं के, तो उनके सेम प्रॉब्लम है उसकी फैमिली में, क्या कि ये मतलब दारू वगैरह पीते हैं तो ऐसे होता है। फिर मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो, गुरुदेव सब ठीक करेंगे। विषम परिस्थितियों में भी गुरुदेव का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपन अपने साथ कुछ बुरा हो तो फिर अपन ऐसा ये वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मतलब बहुत विश्वास रखा, इतना विश्वास रखा ना, इतना नाम जप किया। अब उसकी फैमिली में बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल था भी लोग बाग ये छोड़ सकते हैं, सब सही हो गया, ठीक हो गया अच्छा। गुरुदेव की कृपा से। हाँ, और मेरी फैमिली में सिर्फ मैं मानती थी, बाकी कोई नहीं मानता था इधर ससुराल में। अब हम मतलब लाइन लगती रहती है हमारे ध्यान की, शाम के टाइम तो मैं, मेरे पीछे मेरे ननद और मेरे पीछे मेरे सासू माँ सब ध्यान करते हैं। और फिर बाद में मेरे हस्बैंड भी मानते हैं। और मेरे ससुर जी है जो, वो क्या है डिप्रेशन में हो गए थे, शिकार हो गए डिप्रेशन के बहुत जोरदार। तो फिर बाद में अब उनका जो काम धंधा पानी सब छूट गया उनका। तो फिर बाद में मैंने कहा मम्मी को कि मैंने पूछा भी सही सेशन में भाई कि कोई डिप्रेशन में है तो उनकी जगह हम कर सकते हैं क्या नाम जाप, जो हाँ कर सकते हैं। तो फिर मैंने मम्मी ने किया तो वो ठीक हो गए। फिर मैंने कहा गुरुदेव अगर ये यहीं रहेंगे ना तो इनका मतलब टेंशन में रहेंगे, तो इनको ड्यूटी पे भेजो आप। मैंने आज बोला, कल से ड्यूटी शुरू। अब एक दिन भी रुकने नहीं देते उनको गुरुदेव, चलो ड्यूटी चलो। जानते हैं मम्मी 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 बोलते हैं कि वास्तव में आप गुरुदेव तो, मम्मी इतने मतलब वो है क्या कि ये बालाजी भेरू जी यहाँ इसी इनको ज्यादा मानते थे, सब छूट गए इनके, बालाजी भेरू जी सब छूट गए, सब गुरुदेव। अब जो भी होता हाँ गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। अब मेरे जो मतलब फैमिली में है ये काके ससुर जो भी है, ये तो मेरे को बोलते हैं कि ये तो पागल है, पता नहीं कौन से गुरुदेव को मानते हैं ये वो वगैरह वगैरह। मैं तो भी मैं कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं, वही विरोध करने वाले भी गुरुदेव के ही है। मैंने कहा सब आपको सब लोगों को भी लाइन में लेके आऊंगी मैं। तो उनके भी मतलब प्रॉब्लम होती है ना कभी, अभी कोई बीमार हो गया था फैमिली में, तो मैंने उनको बोला कि आप करो एक बार गुरुदेव का करो, सब हो जाएगा विश्वास में। आप ये मतलब ये यूट्यूब के सारे वो दिखाती हूँ वीडियो। मैंने कहा मैं ही नहीं मान रही गुरुदेव को, पूरी दुनिया मान रही है, आप करो तो सही बार। तो फिर हाँ हाँ मैं एक हो गया, बीमार हो गए, उनको कुछ खून में इन्फेक्शन हो गया उनके, मेरे काकी सासू जी उनको। तो फिर मैंने बोला करो आप एक बार, मानो एक बार। तो फिर उन्होंने नाम जप के, मेरा तो होता नहीं कि जय गुरुदेव बोल रहा आप, ठीक है जय गुरुदेव बोलने लगे। वो बोल गए कि मैं तो उठ के खाना भी खाने लग गई हूँ, नहाने भी लगी हूँ, धोने भी लगी हूँ। हाँ मैंने कहा तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, बस विश्वास रखो आप, ऐसा कुछ नहीं है। और एक मेरे मामा जी है, तो उनके क्या कि पैसों की प्रॉब्लम चल रही है बहुत, मतलब डूबा हुआ है पैसा ऐसे। तो वो तो इतने देवी देवता को मानते हैं। फिर मैंने बोला एक बार करो आप गुरुदेव का, सब हो जाएंगे सब। वो नहीं मानते हैं। फिर मैंने उनको बोला, हस्बैंड को भी, आप बोलो आपके मामा जो आपको ऐसी अनुभूति भेजो ताकि इनको विश्वास हो। मुझे ऐसी अनुभूति क्या भेजो, बहुत अनुभूति है तो, क्योंकि पैसों के लिए नहीं, एक बार जुड़ो। फिर मामा जी ने कहा ठीक है तू भेज गुरुदेव का भेज, भेजा उन्होंने किया। तो मतलब वो किसी से 10 लाख रुपए मांगते हैं, तो वो क्या है कि अगले से बंदा आगे से बोल दिया कि भाई आपके पैसे ले लेना, आधे हैं अभी तो आधे बाद में दे दूंगा। तो फिर मामा जी का फोन आया, यार एक बार में हो गया गुरुदेव का। मैंने कहा सब हो जाएंगे गुरुदेव अगर मानेंगे ना, करोड़ों रुपए डूबे हुए उनके बैंक, सब आ जाएंगे पैसे। पर पैसों के लिए मत जुड़ना, आप अपनी मॉक्स के लिए जुड़ना, ऐसा पैसा वैसा कुछ नहीं, भौतिक चीजों के लिए नहीं। हाँ ठीक है ऐसे। कोई और हमारी है? सारी
को हल करते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं तो कुछ नहीं मांगती गुरुदेव से, बस मैं गुरुदेव को ही मांगती हूँ। मैं तो बोलती हूँ आप जैसे रहोगे ना, हमारे से ज्यादा आपको पता हमारा अच्छा बुरा है क्या। हम तो ये मांगते ये दे दो वो दे दो, मेरे को वो नहीं चाहिए, जो अच्छा है वो ही देना। बस मैं जय उनकी गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। भाई बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज हैंड रेस करें। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये गुरु बहन जो बता रही है वो, ये मेरे प्रश्नों का भी उत्तर थोड़ा समाधान करना है। लीजिए मैं कैमरा भी। ये जो चंदा बहन जो गुरु बहन है ना, चंदा गुरु बहन, मैं इनसे ऐसे पूछता हूँ कि मैं भी काफी अभी ज्यादा अब मैंने वो मंत्र जाप शुरू किया है थोड़ा, तो मेरा भी ध्यान ये नहीं लगता है, समर्पण नहीं हो पा रहा है। और मेरे ये जो रोग है पुराना नजला अस्थमा टाइप, तो इसके लिए कुछ सुझाव आप देंगे प्लीज। आप कब से जुड़े गुरु भाई? मैं सीकर से जुड़ा हूँ। मैं अब ये आप ग्रुप में जुड़ने लगा हूँ। मैं ग्रुप में ध्यान तो नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी करता हूँ, लेकिन बाद में करता हूँ दीपक चास की। आप कब से जुड़े हैं? गुरुदेव की सानिध्य में कब से आए गुरु भाई? मैं गुरुदेव से वैसे तो दिसंबर में बताया था मेरे को किसी ने, तो मंत्र को बोलकर बता दिया था उन्होंने, उनको पता नहीं था, उनसे गलती हो गई। अच्छा तो फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद फिर मैंने ध्यान ऐसे करता था, मेरे को विश्वास नहीं था इस पे। फिर मैं दिसंबर जनवरी में भी मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं ऐसे ध्यान करता था, फिर मैंने छोड़ दिया इसको। नहीं तो छोड़ तो क्या, गुरुदेव की श्रीमुख से आपने मंत्र सुन लिया गुरु भाई? हाँ तो अब तो मैंने सुन लिया, लेकिन वो पहले उन्होंने तो गलती से, उनसे गलती हो गई थी, उनको पता नहीं था, कोई बुजुर्ग आदमी थे वो। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब आपने कर लिया तो बस गुरु भाई देखिए, दो ही ड्यूटी है गुरुदेव ने दी है, एक सघन मंत्र जाप और विश्वास और श्रद्धा और 2 टाइम का ध्यान। हमें अपने गुरुदेव हाँ है बस। मैं क्या है कि मैं पहले हठ योग करता था, तो मेरे दोनों तरफ वो मन चंचल हो गया है कि अगर तू इसको छोड़ देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो अब मैंने वो योगा बंद कर दिया, मैं नहीं करता हूँ वैसे, लेकिन मैं मंत्र जाप करने की कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। हाँ तो ऐसा बस गुरुदेव, जब आप गुरुदेव की शरण में आ गए गुरु भाई, तो अब सारे योग एक किनारे हैं। ये तो सिद्ध योग है, महायोग है, इसके अंदर सारे योग हैं। जितने आप हठ योग, क्रिया योग, लय योग, जितने भी योग हैं वो सब इसी के अंदर समाहित हैं। हमको कुछ करना ही नहीं है, सब तो इसमें स्वतः और ऑटोमेटिक है। इसलिए आप बहुत अच्छी जगह आ गए, परमेश्वर के शरण में आ गए, आप साक्षात परमेश्वर के शरण में आ गए। इसलिए आप एकनिष्ठ बिल्कुल हो जाइए, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको किसी के भी बारे में, किसी भी दूसरे योग के बारे में। आप वो निश्चित मैं बस मंत्र ऐसे जाप। बोल रहा हूँ, भी तुम मेरे को नजले की शिकायत थी ना, तो मैं अप्रैल मई में कहीं झाड़ा लगाने चला गया था, तो फिर मैंने उनके खंड भी तोड़ दिए। मैंने मेरे मन में है कि मुझे गुरुदेव का करना चाहिए, तो मैंने उसको कोई खंड दिए थे, उन्होंने मैंने तोड़ दिए हुए। क्या तो चीज तोड़ अब दी? मेरे को नहीं आ रही आवाज, क्या तोड़? उन्होंने कुछ प्रेज बताए थे मेरे को। मैं जब झाड़ा लगवा के आया था, तो मैं बहुत घूमता था, मेरा मन नहीं लगता था एक जगह। हम्म। तो अब मैं 20 मई से शुरू कर किया है मैंने दोबारा। अच्छा अभी 20 मई 2022। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरु भाई, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने मन को एकाग्र करिए गुरु भाई। सारी चीजों को छोड़ दीजिए, किसी चीज से कहीं कुछ नहीं मिलना है आपको। आपको जो मिलेगा इसी से मिलेगा, हमारे गुरुदेव से और योग से सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपकी जो भी बीमारियां हैं, जो भी और समस्याएं हैं, सब कुछ खत्म हो जाएंगी। उसके लिए बस आपको एकाग्रता चाहिए, एक निष्ठता चाहिए गुरु भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे को मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मेरे को समर्पण कैसे करना है वो भाव बता दो बस मेरे को। मेरे में कुछ देखिए शुरू से ही कुछ तामसिकता रही है, जैसे गुस्सा, अहंकार, क्रोध रही है। और तो मैं हाँ मंत्र जाप भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा, और हाँ ज्यादा करूँ।
नहीं नहीं नहीं, मंत्र जाप थोड़ा थोड़ा नहीं गुरु भाई, मंत्र को तो आपको सघन करना है। गुरुदेव तो फरमाते हैं कि एक ही दिन में अजपा लग जाता है, जब बीमारी होती तो एक ही दिन में अजपा लग जाता है। लेकिन गुरु शिष्य भी इतना सिंसियर हो, सीरियसली ले उस साधना को। आप इस साधना को सीरियसली लीजिए, मंत्र जाप खूब सघन करिए। जितना मंत्र जाप करेंगे, आपके अंदर जितना भी क्रोध है, कुछ भी ऐसी नकारात्मकता है हमारे अंदर, वो सब चली जाती है गुरु भाई। कुछ सोचने की, आपको केवल मंत्र जाप करना और कुछ नहीं करना है। और मन को हर तरफ से हटा लीजिए आप। अभी तक आपने से आप डिस्टर्बेंस आ रहा है। आवाज आ रही है गुरु भाई आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, डिस्टर्बेंस हो रहा है आप। भाई आपके यहाँ से कोई किसी को डिस्टर्बेंस हो रहा है? किसी का माइक खुला हुआ है, शोर मचीने की आवाजें आ रही हैं। प्लीज किसी का माइक अनम्यूट है तो उसको म्यूट कर लीजिए। जी गुरु भाई, क्या कहना चाह रहे हैं और बताइए। चंदा जी गुरु बहन है, अगर वो कुछ कहना चाहती हैं गुरु भाई से तो कुछ कहें। समर्पण तो हमारा तभी होगा जब हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे, हर प्रतिकूल स्थिति में भी हम बिल्कुल शांत और गुरु के प्रति प्रेम रखेंगे, इस यही से समर्पण होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी राहुल मैं इनको आवाज आ रही है? राहुल गुरु भाई आपका माइक म्यूट है। चलिए गुरु बहन आप कंटिन्यू करिए। हेलो जी, मैं इनको बोल रही हूँ कि गुरुदेव का समर्पण क्या है, सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दो। और मेन है कि वो जैसे रखे ना वैसे रहो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बीमारी वगैरह है इनको तो छोड़ो, बस मेन है गुरुदेव और गुरुदेव का मंत्र जाप, ये दो चीजें दिल दिमाग में रखो और कुछ नहीं, मतलब इन दोनों के पीछे पागल हो जाओ। ठीक है, ये सारी बीमारियां ना ये तो सब भागते हुए नजर आएगी आपको, कुछ नहीं है। मेन है हाँ, आप इधर जा रहे हो कि कोई बोले कि इसके करो उसके करो, कुछ नहीं। आप है ना मेन ऐसे पॉइंट पे आ गए हो ना, गुरुदेव के पास आ गए हो ना, तो उसके बाद कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मतलब इस पूरे संसार में गुरुदेव के अलावा कोई भी नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर है। बस जी इनकी शरण में आने के बाद में कौन सा हठ योग, देवी देवता, कौन से ये परहेज वगैरह कुछ नहीं है। गुरुदेव तो परहेज, गुरुदेव तो सब कुछ खाने के लिए बोलते हैं, ये खो जो खा रहे हो खाओ, सब अपन नहीं छोड़ेंगे, वो खुद छोड़ के चली जाएगी। तो आपकी बीमारियां क्या चीज है, कुछ नहीं है, छूट जाएगी बीमारी। तो बस मेन यह है, आप है अगर आप गुरुदेव से जुड़े हो ना तो अपने मन को ना मतलब विश्वास, इतना विश्वास करो कि आपकी किसी भी परिस्थिति में आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। ऐसे विश्वास थोड़ी थोड़ी देर में डगमगाता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मजबूत रखो मन को। आप बीमारी के बारे में सोचो मत कि मेरे को कुछ नजला वगैरह कुछ बीमारी, आप ऐसे रहो कि मैं स्वस्थ हूँ पूरा। बस आप अपने आप को मतलब मन को ऐसे रखो कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, बस मुझे मंत्र जाप करना, ये करना, आपको बीमारी याद ही नहीं रहेगी। सिर्फ आपको गुरुदेव को याद रखना, बीमारी कैसे ठीक होगी कब होगी ये चीजें याद करनी नहीं है आपको, सब कुछ जी ठीक हो जाएगा। मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, मतलब इम्पॉसिबल थी, ये ठीक होगी, सब ठीक हो गया सिर्फ वो गुरुदेव के ऊपर विश्वास रखने से। और ना मैंने कभी प्रॉब्लम को याद किया, कुछ नहीं, बस गुरुदेव को, मैं गुरुदेव को बोलती हूँ फट हो जाता बस। क्यों? मंत्र जाप, सबसे कहते हैं ना, सब बोलते हैं मंत्र जाप ही चाबी है चाबी, ये जो बोलते हैं गुरुदेव खुद बोलते हैं तेरी हार की तरह
जपो, साइकिल की चेन की तरह जपो। तो इन बातों को ध्यान से सुनो, मतलब ऐसे थोड़ी बोलते, इनमें है बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मेन मंत्र जाप, बाकी ऐसे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तो मंत्र जाप नहीं करोगे ना, तो फिर आप हमेशा ये सवाल पूछते रहोगे कि मेरा समर्पण नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। समर्पण तो सब गुरुदेव, और मैंने प्रार्थना, आप तो प्रार्थना करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक बात ये भी बता रही हूँ आपको, क्योंकि परसों के दिन मेरा क्या कि फोन टूट गया था, खराब हो गया था, मेरे बेबी ने खराब कर दिया था। और हम रोज डेली में सेशन ज्वाइन करती हूँ। मैं रोने लग गई, मैं गुरुदेव के सामने रोने लगी। अब फोन, अब शाम कोई नहीं, हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, कौन ठीक करेगा। मैंने कहा मेरे को फोन ठीक करते कह दो गुरुदेव आप, मैं अब शाम को सेशन कैसे ज्वाइन करूंगी। और मैं तो दुखी होने लगी, ना खाना भाई ना कुछ भाई। फिर अब मैं क्या करूँ, मैं रोने लगी जोर जोर से। मम्मी थे नहीं, बाहर गए थे। फिर अचानक से मेरे मतलब दूर रहते हैं, देवर ही लगते हैं फैमिली में, तो वो आए, वो जयपुर जा रहे, वो उधर जयपुर से बाहर जा रहे थे कहीं। मतलब मैं प्रॉपर जयपुर की तो नहीं हूँ, मैं जयपुर के पास, जस्ट पास के गांव की हूँ। तो वो मतलब जयपुर ही जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ काम है क्या आपको, मैं जयपुर जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा किसी ने बोला क्या, नहीं मैं इधर से होके जा रहा था, पर ऐसे ही आ गया। फिर मैंने कहा मेरे को काम है आपसे, आपको गुरुदेव ने भेजा। हाँ आप जब भी देखो गुरुदेव गुरुदेव करते रहते, कुछ काम है क्या। मैंने कहा हाँ काम है, फोन ठीक करवा के लेकर आना। ठीक है, वो ले गए फोन। फिर वो बोले कि आज ही देगा। मैंने कहा मेरे को किसी भी हालत में शाम को 7 बजे से पहले पहले चाहिए फोन। फिर मैंने कहा और दूसरी दुकान में ट्राई करो, कर लिया फोन, ट्राई कर लिया, ठीक हो गया। दिन ठीक था, एक दिन में मतलब गुरुदेव ने उसी दिन ठीक करवाया, उसी दिन फिर मैं फैशन ज्वाइन। सब कुछ सुनते हैं, क्यों देव तो सब कहते हैं ना कि कितने वो दयालु है, दोनों हाथों से लुटाने वाले। वो ऐसे अपनी तरह नहीं, वो तो आप भी बोल रहे ना गुरु भाई, आप ना जाप करो और इनसे प्रेम करो। प्रेम के भूखे है गुरुदेव तो, और कुछ नहीं। अगर आप उनसे जितना ज्यादा प्रेम करोगे ना, उसका मतलब सोच भी नहीं सकते वो आपको क्या क्या देंगे। आपको सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बस यही। जी गुरु बहन, सुनीता गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, बहुत अच्छा गुरु बहन ने बताया, इसी से समर्पण आता है। तो राहुल जी गुरु भाई अगर प्लेटफॉर्म पे हैं तो प्लीज घबराएं नहीं, और गुरुदेव पे ही सब कुछ छोड़ दें और उन्हीं के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखें, तभी कुछ आगे काम बनेगा। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, अभी जो चंदा गुरु बहन बता रही थी, पहले तो मैं अपने आज वो बता देती हूँ, क्या है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रशिक्षण चल रहा है अभी अध्यापकों का हमारा। तो उसमें लगभग रोजाना ही गुरुदेव, आज 5वां दिन था, कल लास्ट डे है उसका। तो उसमें प्रचार प्रसार भी गुरुदेव करवा रहे हैं माध्यम बनाकर हमें। और आज क्या हुआ था कि जैसे ही सुबह प्रशिक्षण में घर से निकली, तो हस्बैंड के साथ किसी विषय पर हल्की फुल्की तर्क वितर्क हो गया था। तो उस तर्क वितर्क से रास्ते में वो छोड़ने जा रहे थे मुझे प्रशिक्षण स्थल पर। तो रास्ते में हल्का फुल्का सा तर्क वितर्क हो गया था। तो उससे पता नहीं मन ऐसा खिन्न हो गया। और जब वहां पहुंची तो ऐसे मन में भाव आ रहे थे कि मैं क्या गुरुदेव, रोज तो अच्छा प्रचार करवा रहे हो, आप ही करते हो प्रचार वगैरह, और आज तो पता नहीं क्या हो गया। आज तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया गुरुदेव, आज नहीं करूंगी मैं कोई प्रचार विचार, मैं नहीं बताऊंगी आपके बारे में कुछ भी। तो वहां जाती मैं ना 9:15 बजे ही पहुंच गई, जबकि टाइम होता है 9:30 का। बिफोर टाइम ही ले जाते हैं गुरुदेव मुझे। तो वहां जाती साइन वाइन किए और फिर सीढ़ियों में ही बैठ गए, वहां अच्छी हवा चल रही थी। तो सीढ़ियों में जाके बैठ गए, तो एक मैडम आई, वो पास में बैठ गई। तो मेरा तो उधेड़ में वो तर्क वितर्क में चल रही थी। मैं कहा क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, क्यों मतलब जो शिकायतें बंद हो गई थी गुरुदेव से काफी समय से, वो शिकायत फिर से शुरू हो गई आज कि ऐसा क्यों गुरुदेव। तो वो मैम आई और बोली मैडम मेरे बच्चे का है ना, वो रीट में सिलेक्शन होते होते रह गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ अच्छा देना चाह रहे हैं आपको भगवान। और फिर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो फिर उस पता नहीं क्या सूझी, उसके ऐसे पीठ थपथपाने लगी। मैं
मगर इतना मायूस मत हो, इतना नीरस मत हो, ईश्वर कुछ और अच्छा विशेष देने की कोशिश करता है ना, तभी हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है। बाकी आपके बच्चे को और भी बहुत अच्छा देने वाले हैं। तो वो कह रही कि आप जैसा तो बहुत कम लोग मिलते हैं जो इस तरह से तसल्ली बनाते हैं और मतलब मनोबल बढ़ाते हैं। मैं कहा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर बैठा आपका मनोबल बढ़ा रहा है। फिर जब ऐसे बातें स्टार्ट हुई तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। वो जब रोने लगी तो देखिए आप क्यों रो रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं है, ये तो जीवन के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। फिर मैंने उनको कहा कि मैंने कहा ऐसे ही हल्का फुल्का सा हो गया था आज, और आज मेरा मन बड़ा खिल है। तो वो मुझे तसल्ली देने लगी। तो इतने में और बहुत सारी टीचर्स आ गई, खूब सारी मैम आ गई, और वो सब आसपास वो सीढ़ियों में बैठ गई। फिर चलते चलते एक मैम बोली, कह रहे मैम आप तो, आपके तो गुरुजी है ना, उनका आप तो बड़ा अच्छा बताती हो। मैंने कहा अच्छा, मतलब आप भी और भी सुनो। फिर पता नहीं, मतलब मन तो कह रहा था कि आज गुरुदेव को कहा मैं आज कुछ नहीं करूंगी, और बस मेरे पर्स से निकाला पंपलेट, फोटोज, और उन सबको बांट दिया। कम से कम 8-10 महीने की उनको बांट दिया। और पता नहीं आज मोबाइल सुबह से ही व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं कर रहा था आज मोबाइल का, तो उनको मंत्र नहीं सुना पाई, पर उनको बता दिया कि भाई आप लोग इसमें जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट को सर्च करके आप इससे सुनिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, हम तो सुन लेंगे। फिर काफी कोशिश की, आज मोबाइल का मतलब व्हाट्सएप सपोर्ट कर ही नहीं रहा था, लेकिन अच्छा हुआ। पता नहीं अभी मैंने सेशन खोला तब भी व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा गुरुदेव ठीक है, आपकी इच्छा, आज शायद सेशन से नहीं जुड़ पाओगी, लेकिन 2 मिनट में ही व्हाट्सएप सपोर्ट करने लग गया, और बहुत अच्छा चल रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली। ये गुरुदेव की विशेष कृपा रही। तो उसके बाद एक मैम बोली कि अरे मैम तो है ना गुरुदेव को साथ ही लेके चलती है। अरे मैं नहीं नहीं मैम, मैं गुरुदेव को साथ लेके नहीं चलती, गुरुदेव मुझे साथ लेके चलती। सब हंसने लगे। इस तरह से गुरुदेव ने आज प्रचार प्रसार करवाया। एक मैम तो इतनी, पता नहीं उनका इतना रुझान हो गया कि वो बार बार में अपने रूम में से, उनका दूसरे बैच में था, वो अपने बैच में से बार बार में मेरे बैच में आए, और बैठी बैठी मंत्र जाप करने लगी, और उनका ध्यान लगने लग गया, एक पूरे बॉडी मूवमेंट करने लग गई। हाँ, और कह रही थी कि मेरी तो गुरु दीक्षा हो गई, और अब मैं दक्षिणा क्या दूं गुरुदेव को? मगर दक्षिणा यही है कि आप नियमित दोनों टाइम ध्यान करें और मंत्र जाप करें। कि मुझे गुरुदेव के दर्शन कैसे होंगे? मगर आप जब शाम को घर जाके ध्यान करोगी, तब आपकी अगर इतनी लगन लगी हुई है, इतनी आत्मा की पुकार है, तो आपको अवश्य गुरुदेव दर्शन देंगे। तो इतनी प्रसन्न हुई ना, बहुत प्रसन्न हुई। आज काफी टाइम उसने मेरे सानिध्य में, मतलब मेरे साथ बिताया उसने। पता नहीं उनको ऐसा क्या प्रेरणा हुई गुरुदेव की। तो ये तो रहा में फिर वो प्रचार प्रसार करें। जी गुरु बहन। हाँ, मैंने कहा आपको लाभ हो तो आप आगे भी इसको प्रेषित करें, आगे बताएं। तो जी। और एक छोटी सी अनुभूति मुझे याद आ रही है कि एक बार क्या है, मैं घर पर ही सोई हुई थी दोपहर में, तो मेरी तंद्रा लग गई, क्योंकि हमेशा ही गुरुदेव में ही रचा बसा रहता है मन। तो मंत्र जाप कर रही थी, इतने में मुझे तंद्रा लग गई। तो तंद्रा में मैं क्या देखती हूँ कि मेरे क्या है, दाएं पैर में पोलियो है बचपन से, तो मैं क्या चप्पलें जो है वो मैं ज्यादा फैंसी चप्पल नहीं पहन पाती हूँ, बिल्कुल लाइट सिंपल चप्पल पहनती हूँ। तो वो मैं क्या है, जब गुरुदेव के आश्रम जाया करती थी जोधपुर, तो अपनी चप्पलों को छुपा के रखती थी, क्योंकि मेरी चप्पलें इस तरह की होती हैं कि उनको कोई भी, जैसे टॉयलेट कोई जाना चाहे तो बहुत नॉर्मल, मतलब उसको पहन के कोई भी जा सकता है। तो हालांकि लोगों का ऐसा नहीं रहता कि इनको पहन के जाए, लेकिन कंफर्टेबल होती थी तो कोई भी पहन जाता था। तो मैं उनको बिल्कुल कोने कुचारे में छुपा के रखती थी। तो पता नहीं वो गुरुदेव ने मुझे क्या दिखाया, तो वो तंद्रा जब लगी तो मुझे दिखा वो जोधपुर आश्रम का दृश्य, और गुरु पूर्णिमा का दृश्य चल रहा था, कार्यक्रम उस दृश्य में, और मैंने क्या किया, अपनी चप्पलों को छुपा के रखा। उस तंद्रा में दिखा रहे थे मुझे गुरुदेव, मैंने अपनी चप्पलों को छुपा के रखा। तो अब उस छुपाने के बावजूद भी मेरी चप्पलों को कोई पहन गया, और मैं जब उनको ढूंढने गई तो मुझे नहीं मिली। तो मैं बड़ी दुखी हुई और मुझे रोना भी आया। मगर गुरुदेव ये क्या हो गया, मैं तो बिना चप्पलों के कदम भी नहीं रख सकती। क्या है, वहाँ जोधपुर आश्रम में क्या है, कंकड़ वंकड़ जहाँ अपन एंट्री करते हैं दरवाजे से और मेन आश्रम तक, तो वहाँ क्या है कि कंकड़ पत्थर नुकीले इस टाइप के रहते हैं। गुरु अनुभूति क्या हुई ये बताइए। अनुभूति आपको बता रही ना। हाँ, तो वो क्या है, मैं गुरुदेव से कह रही थी, मैं रो रही थी, मगर गुरुदेव अब तो मैं एक कदम भी, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी, मैं वापस गेट तक कैसे जाऊंगी।
तो इतने में गुरुदेव मेरे सामने आ गए और जी। एकदम वाइट चमकीले वस्त्रों में, और गुरुदेव ने कहा कि चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़ के आऊंगा। और गुरुदेव ने मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर लिया, मतलब उल्टे अच्छा। चले गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव बिल्कुल उल्टे चले, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर लिया और आश्रम के गेट तक मुझे उल्टा चल चल के गुरुदेव छोड़ कर आए। ये बहुत, हाँ जी, बहुत विशेष अनुभूति हुई। उससे मुझे वास्तव में गुरुदेव ने उस दिन सिद्ध कर दिया कि गुरुदेव हर क्षण हर पल मेरे साथ रहते हैं। चप्पल खोजा, दुनिया की सारी दौलत खोजा, तो भी गुरुदेव कभी कष्ट नहीं पाने देंगे। ये अचानक पता नहीं क्यों मेरे मानस पटल पर अब ये अनुभूति आई, तो मैंने शेयर किया। और राहुल गुरु भाई अगर सेशन में है तो मैं उनको यही कहूंगी कि समर्पण तो किया है, तो कुछ कहना चाहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, लीजिए गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पीके सिंह भाई साहब भी ने भी हैंड रेस किया है गुरु भाई ने। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरु। मैं जैसे राहुल गुरु भाई बोल रहे हैं कि कोई उपाय बताइए कि मेरा समर्पण हो जाए, जी। मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये मंच है गुरुदेव, कई बार प्रोग्राम में अपने बोलते हैं कि मैं अपने चेतन शिष्यों को विदेश भेजूंगा, बाहर भेजूंगा प्रचार के लिए। चेतन का मतलब होता है जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, वो शिष्य चेतन है। तो हमारे इस सेशन में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बहुत सारे लोगों को भी समस्याएं हुई कि हमारा ध्यान नहीं लगता, नाम जप नहीं होता। तो हम एक सरल सा उपाय बताते हैं गुरु भाई। जो समस्या है आपकी, इसी समस्या के लिए तो ये सेशन चल रहा है जी। ये सेशन हम नियमित इसीलिए चला रहे हैं कि किसी की भी कोई समस्या हो, जिज्ञासा हो। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। किसी भी गुरु भाई बहन की अगर कोई भी समस्या हो, तो मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप नियमित सेशन से जुड़े। यहाँ पे देश विदेश से चेतन शिष्य बैठते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं। एक तो मैं गारंटी तो नहीं देता, क्योंकि गुरुदेव भी कभी चैलेंज करते थे, मैं भी नहीं चैलेंज कर सकता, क्योंकि हम तो एक आम शिष्य हैं गुरुबन। लेकिन विश्वास है हमें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर कोई भी साधक सेशन से जुड़ता है नियमित, उसका ध्यान भी लगेगा, उसका नाम जप भी होगा, उसका सरेंडर भी होगा। जी। तो मैं राहुल गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आप नियमित सेशन से जुड़े, सुबह शाम जुड़े और ध्यान की क्रिया को थोड़ा सा विकसित करें। जैसे बोल रहे हैं कि मैं करता हूं, नहीं करता हूं, ये नहीं चलेगा। करना पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। आपकी कमाई आपके खाते में एंट्री होगी, दूसरे खाते में नहीं एंट्री होगी। समस्या आपकी है, समस्या से निजात आपको पाना है। गुरु भाई, अगर जब आप नाम नहीं जपेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो आपकी समस्या जस की तस बनी रहेगी। और इसी संदर्भ में मैं 2 लाइन कहूंगा। गुरुदेव का एक भजन है जी। सिमर गुरु का नाम रे बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा। सिमर गुरु का नाम रे बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा। गुरु ही तेरा संगी साथी, जीवन भर साथ निभाएगा। तो हमारे जो गुरुदेव हैं वो समर्थ गुरु है, ये आपका जीवन भर साथ निभाएंगे, बशर्ते आप उनसे झुक करके प्रार्थना करके मांग लीजिए। गुरुदेव अपनी स्पीच में, प्रवचन में बार बार कहते हैं कि भैया मैं तो लुटाने निकला हूं, अपने गुरु की कृपा से लूटने आता है आपको तो लूट लो, मैं दोनों हाथों से लुटा रहा हूं। और इतना सरल तरीका किस योग में है गुरु बहन। आपको कुछ नहीं करना, आपको नाम जपना है, ध्यान करना है, करने वाला वो, करवाने वाला वो आपके अंदर बैठा है। गुरुदेव बोलते हैं कि आपको अंदर से परिचय कराऊंगा कि आप क्या हो, मैं क्या हूँ। मैं आपको अपना आप परिचय कराने आया हूँ। जी।
वो तो गुरुदेव तो हमारे कल की अवतार हैं, अवतार है। अवतार तो हर युग में जो है वो युग को परिवर्तित करने आया है, मानव शरीर को परिवर्तित करने आए हैं। वो तो उनके इतना सिवा सब सुनने के बाद भी अगर हमारे दिमाग में जिज्ञासा या कहीं संशय रहता है गुरुबान, तो हमारा दुर्भाग्य है। जी, हमारे दिल में तो कहीं संशय आना ही नहीं चाहिए। आप नाम तो जपिए, जी आप नाम पागलों जप। की तरह नाम जपिए, आप पागलों की तरह नाम जपिए। मैं तो शुरू वाले दिन में मैं तो अपना बताता कि देखिए मैं तो सेल्समैन था, और सेल्समैन को अपनी मार्केट बनाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। किसी भी चीज में शुरुआत में मेहनत करना पड़ता है, इसमें भी शुरू में मेहनत करना पड़ता है। और जैसे ही वो अजपा लगता है, मातृशक्ति जागृत होती है, उसके बाद तो शिष्य को आराम ही आराम है, आनंद ही आनंद है। शुरुआती के 2 महीने तो प्रयास कर लीजिए सीरियसली एकदम। जी, इसमें आपका लगना कुछ नहीं है। चलिए गुरु भाई रोज सेशन में जुड़ेंगे तो उनको मैं उनसे, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सेशन में जुड़े, ध्यान करें नियमित, आपकी जी, समस्या का समाधान निश्चित है। जय गुरुदेव गुरुबल, इतना ही कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत सुंदर पक्ष आपने रखा। इन सब पक्ष को रखने से बड़ा प्रेरणा मिलती है हमारे गुरु भाई बहनों को। बबता यादव जी ने भी हैंड रेस किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है, अब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और माइक अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव बहन, सभी को मेरे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं आज सुबह की अनुभूति सुनाना चाह रही हूँ। प्लीज गुरु बहन को कैमरा ऑन कर लीजिए। नहीं, थोड़ा किचन में हूँ इसलिए। मैं ये बता रही थी कि आज सुबह जो ध्यान है ना बहुत गहरा लगा, और उसमें दादा गुरुदेव की समाधि और गुरुदेव की समाधि दोनों बार बार ध्यान में दिख रही थी आज मेरे को। गहरा ध्यान लगा था, इतना पता है, पर इतना ध्यान है कि दोनों समाधियां मेरे को बार बार दिख रही थी, दादा गुरुदेव की भी गुरुदेव की दोनों। अच्छा, बस गुरु पूर्णिमा आने वाली है गुरु बहन। बढ़िया बढ़िया अनुभूति हो रही है सभी गुरु भाई बहनों को। जी गुरु बहन, जब आप लोग सभी लोग जब अनुभूति सुनाए तो थोड़ा सा अपने काम काज को थोड़ा सा साइड करके आ जाएं और कैमरा को जरूर ऑन करें, क्योंकि ये कैमरा ऑन होने से आदमी को, सब जो नए नए गुरु भाई बहन उनको भी पता चलता है कौन से गुरु भाई बहन हैं, ये क्या बता रहे हैं। एक जब हम सामने आमने किसी को देखते हैं तो वो उसमें सुनने में बड़ा आनंद आता है। और तो 5 मिनट के लिए आप थोड़ा सा अपने काम से सभी लोग फ्री हो लिया करें जब हम अनुभूति शेयर करते हैं। ये रिक्वेस्ट है मेरी सभी गुरु भाई बहनों से। बाकी तो सब, हाँ बाकी तो सब चलता ही रहता है। जी, और गुरु बहन क्या बताना चाह रही हैं, और बताइए। बस इतना ही, आज की दिन अनुभूति इतनी थी। बहुत सुंदर अनुभूति, बहुत बढ़िया। दोनों समाधियों के दर्शन हो गए आपको, बताइए ध्यान में। चलिए, जय गुरुदेव। और भी गुरु भाई बहन कुछ कहना चाहते हैं, कुछ साधना के संबंध में, या कुछ जिज्ञासा हो, या कुछ अनुभव हो, तो प्लीज जरूर शेयर करें। कुछ शेयर करना चाहते हो इस साधना के विषय में तो जरूर से शेयर करें। वैसे तो सेशन का समय भी हो गया है। इंगू जी गुरु भाई से आग्रह करते हैं। राजेश सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, गुरु भाई हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। कैमरा ऑन कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव गुरु बहन।
जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल रात का मेरा एक ये है अनुभूति। कल मैं 4 बजे करीब रात को जगा। अच्छा। तो बाथरूम से आया तो कूलर बंद करने के लिए जा रहा हूँ और इसके बगल में ही गुरुदेव को वहां मैं फोटो रखा हूँ। वहां पर से गुरुदेव जैसे चीज देते हैं ना, उनका आवाज मेरे को मिला। अच्छा। हाँ, गुरुदेव का आवाज मिला। तो मैं बोला कि क्या मोबाइल चालू तो नहीं रह गया। फिर मैं आके मोबाइल को देखा तो मोबाइल तो बंद है मेरा, मतलब बंद ये है, उसमें यूट्यूब वगैरह नहीं चल रहा है। क्या है, गुरुदेव का सुनते सुनते आदमी को नींद हो जाता है, नींद पड़ जाता है। लेकिन कल मेरे को गुरुदेव का आवाज मिला है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गुरु भाई। 4 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और ऐसे में गुरुदेव की वाणी सुनना, दिव्य वाणी सुनना, कितना अच्छा संकेत है। गुरुदेव क्या बोल रहा है ये नहीं समझ पाया मैं, लेकिन आवाज ठीक था। आवाज लग रही है कि गुरुदेव बोल रहे हैं। जी गुरु भाई, ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि कानों को कि गुरुदेव की कहीं स्पीच चल रही है, कहीं गुरुदेव बोल रहे हैं। बहुत तो मैं तुरंत मोबाइल आके देखा, तो मोबाइल में कैंसिल है सब, यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, बंद है मोबाइल। तो फिर मैं गुरुदेव का सामने प्रार्थना किया और उनको ये की, उसके बाद आके फिर सोया। बहुत सुंदर गुरु भाई, कितना अच्छा अनुभूति है ये गुरु भाई, कि सुबह का समय था, उस परम सत्ता की आवाज आपको सुनाई दे गई भोर में 4 बजे, इतने सुंदर मुहूर्त में। बड़ी अच्छी अनुभूति गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई कुछ गुरु भाई बहन कहना चाहते हैं? नहीं तो सेशन का समय हो गया है। हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करेंगे कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई है सेशन में। हिंगू जी गुरु भाई सेशन में हैं, तो प्लीज गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। गुरु भाई सेशन में नहीं है लग रहा। आए हिंगू जी, आए। जी जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत पाती हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।